कराची के इलाके लियारी में इमारतें मुनहदम होने के 4 बड़े वाकयात पेश आए। इन वाकयात में मजमूई तौर पर 55 अफराद जाम बहक और दर्जनों जख्मी हुए। सबसे ज्यादा वाकयात साल 2020 में रिपोर्ट हुए। मार्च 2020 में बारिशों के बायस एक मंजिला इमारत गिरने से 2 अफराद जाम बहक और 5 जख्मी हुए। जून 2020 में 5 मंजिला इमारत जमीन बोस हुई, जिसके नतीजे में 22 अफराद जान की बाजी हार गए। जून में ही खुदादाद मार्केट लियारी में एक और 5 मंजिला इमारत गिरने से 25 अफराद जाम बहक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का लियारी में इमारत गिरने का नोटिस, फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। SBCA से बोसीदा इमारतों की फौरी तफसील तलब कर ली गई। मुराद अली शाह ने कहा कि इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह है, गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गवर्नर सिंध ने हिदायत की कि तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए का लाकर मलबे तले फंसे अफराद को बाहिफाजत निकाला जाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और वज़ीर बल्दियात सईद गनी का जाए हादसा का दौरा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि गिरने वाली इमारत को SBCA की तरफ से 4 नोटिस दिए गए थे। मुवक्किलों का कहना था कि इमारत को खाली नहीं करना चाहते। शहरियों से अपील है कि SBCA के नोटिस को संजीदा लिया जाए। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाएंगे। शहरी इस वाक़े के बाद हमारे साथ ताउन करें। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने SBCA के मुतालिक अफसरान को मुअत्तल करने के अहकाम जारी करते हुए वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी है, जो 3 दिन में कोताही बरतने वाले अफसरान की निशानदेही करके रिपोर्ट पेश करेगी। सईद गनी ने कहा कि खतरनाक करार दी गई इमारतों के मकीनों को नोटिस दिए गए हैं। मकीनों को बिल्डिंग खाली कर देनी चाहिए। गैर कानूनी तामीरात में मुलविस बिल्डिंग के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। पाकिस्तान और अजरबैजान के दरमियान $2 अरब के एक अहम सरमायाकारी माहदे पर दस्तखत हो गए हैं। इस माहदे पर दस्तखत की तकरीब अजरबैजान के शहर खानकंदी में 17वें ECO सरबराही इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की मौजूदगी में हुई। इस तारीखी माहदे पर अजरबैजान के वज़ीर माईशत और पाकिस्तान के साखदार ने दस्तखत किए। माहदे के तहत अजरबैजान पाकिस्तान के मुख्तलिफ इक़्तिसादी शोबों में $2 अरब की सरमायाकारी करेगा। दस्तखती तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा पाकिस्तानी वफ़द के दीगर अराकीन भी मौजूद थे। मुआहिदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अजरबैजान के सदर शौकत मिर्जा यूइफ के दरमियान मुलाकात के बाद तय पाया, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने दोतरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया था। मुआहिदे की हतमी दस्तावेज़ात आज़री सदर के आइंदा दौरा पाकिस्तान के दौरान मुकम्मल की जाएंगे। दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग का खतरा पहले से ज्यादा हो गया। जंगी रवैया भारत और पाकिस्तान दोनों के मफाद में नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, भारत दहशतगर्दी के हर वाक़े पर जंग को मामूल बनाना चाहता है। मौजूदा नस्ल को माजी की गलतियों की सजा नहीं दे सकते। भारत में इंसानी हुकूक की पामालियों पर खामोश नहीं रह सकता। पाकिस्तान रोजाना दहशतगर्दी का निशाना बन रहा है। भारत ने पहलगाम वाक़े के सबूत अपने लोगों और आलमी बरादरी को नहीं दिखाए। नवाज शरीफ किसी से मिलने बनीगाला जाएंगे न अडियाला। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह का वाज़ेह मौक़िफ़। कहा, सरबराह नून लीग चाहते हैं कि मुल्क में जमहूरियत परवान चढ़े। तमाम सियासी जमातों से बात होनी चाहिए। नवाज शरीफ ने जमहूरियत को मजबूती के लिए बेतहाशा कुर्बानियाँ दी हैं। शहबाज शरीफ ने जो कुछ भी किया वो नवाज शरीफ की मंजूरी से किया। ऐसी बातें कि नवाज शरीफ जेल जाएंगे, लाइन में लगकर मुलाकात करेंगे, यह तरीका ठीक नहीं। सिविल इदारों का मदर इदारा पार्लियामेंट है, हम इसे ही बेहतर तौर पर नहीं बना सकते। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन को 3 बार ऑफर की कि बैठे और बात करें। हम मुल्क को काफ़ी हद तक दुरुस्त करने में कामयाब रहे। सियासी क़यादत, एस्टेब्लिशमेंट क़यादत मुत्तफ़िक है। भारत के खिलाफ जंग में हम दुनिया में सुरखरू हुए, खुद को एक ताकत साबित किया। हर कोई आपकी मदद करने और ताउन करने को तैयार है। ये मौका हमारे लिए आखिरी होगा। बतौर कौम हम खुद को संभालें। वज़ीर-ए-आज़म के साथ मामूल के मुताबिक मुलाकातें होती रहती हैं। अपोजिशन के पास एक भी मेंबर ज़्यादा होता, अदम एतमाद का सहारा लिया जाता है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंदी कहते हैं, अलीमीन गंडापुर का चैलेंज करना इनकी बौखलाहट है। अपोजिशन का तहरीक अदम एतमाद लाना जमहूरी अमल है। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में अदम एतमाद पर कोई बात नहीं हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने सिर्फ पूछा था कि मखसूस नशिस्तों के बाद क्या पोजीशन हो गई है।
बानी पीटीआई पर तशद्दुद की जिम्मेदार वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज हैं। बानी पीटीआई जैसी कैद पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं काटी। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई जो जेल काट रहे हैं वो इनके मुखालिफ भी सोच नहीं सकते। बानी 22 घंटे सेल में होते हैं, सिर्फ 2 घंटे बाहर निकालते हैं। और नवाज शरीफ और इसकी बेटी तो रेस्ट हाउस में थे, सारी सहूलियात दस्तियाब थी, खाने घर से आते थे। बानी को बच्चों से बात नहीं करने देते, किताबें तक नहीं देते। नवाज शरीफ से कौन बात करेगा? वो तो पंजाब में 26 अरकान को डीसीट करने की कोशिश में लगे हैं। बानी पीटीआई की हिदायत है 10 मुहर्रम के बाद पार्टी तहरीक का आगाज करे, अवाम अपनी आज़ादी के लिए निकले हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा पाकपतन, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में 20 बच्चों की हलाकत पर एक्शन। अस्पताल में अद्वियात की अदम दस्तियाबी पर सीईओ हेल्थ और एमएस को गिरफ्तार करवा दिया। वज़ीर आज़म के हुक्म पर एमएस डॉक्टर अदनान गफार और सीईओ हेल्थ डॉक्टर सोहेल असगर गिरफ्तार। 16 जून से 22 जून के दरमियान डीएचक्यू अस्पताल में 20 कमसिन बच्चों की अमवात रिपोर्ट हुई थी। मरियम नवाज ये 20 कमसिन बच्चों के वरसा से भी मुलाकात करेंगी। मरियम नवाज ने कहा कि जिम्मेदारों को एहसास दिलाने के लिए सख्त फैसले जरूरी हैं। मरियम नवाज ने अस्पतालों में राब्ते के लिए बैजर सिस्टम नाफिज करने की हिदायत करते हुए कहा कि तमाम इंक्वायरीज के फैसले 1 हफ्ते के अंदर किए जाएं। इमारतें गिरने का सिलसिला रोज चल रहा है। अब पता लगा कि सवात दरिया का रुख तब्दील किया गया था। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि दरियाओं और नहरों के किनारों पर तजावजात की भरमार है, शहरों में ब्रेकडाउन है। क्या इन हादसात का कोई एहतसाब हुआ? कौन जिम्मेदार है? पता लगा। बिल्डिंग मालिकान, बिल्डिंग इंस्पेक्टर, इरिगेशन का महकमा, सूबाई नौकरशाही से ये सारे कहाँ हैं? कोई पूछ सकता है क्या? अवाम सवाल कर रहे हैं कि क्या सियासी हुकूमतें किसी जिम्मेदार को लटका रही हैं? मियां नवाज शरीफ गलियात में सैर पर निकल पड़े। सयाहों का साबिक वज़ीर आज़म से मोहब्बत का इजहार। सयाहों ने नवाज शरीफ के साथ सेल्फियां बनवाई, कायद नून लीग के हक में नारे भी लगाए। सयाहों का कहना था कि नवाज शरीफ ने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन का शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन 21 जुलाई को होंगे। कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख 10 और 11 जुलाई है। सानिया नश्तर की सेनेट से खाली करदा नशिस्त पर पोलिंग 31 जुलाई को होगी। मरहूम साजिद मीर की सेनेट से खाली करदा नशिस्त पर भी इलेक्शन 21 जुलाई को होगा। खैबर पख्तूनख्वा के 7 जनरल, 2 खातीन और 2 टेक्नोक्रेट उलमा कराम की नशिस्तों पर पोलिंग होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को गिराने का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। सूबे में फार्म 45 की बुनियाद पर कायम एक हकीकी अवामी नुमाइंदा हुकूमत मौजूद है। तर्जुमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा वज़ीर आला की क़यादत में तमाम MPS मुत्तहिद हैं। गंडापुर को मेंबरान असम्बली का एतमाद हासिल है। गुज़श्ता 12 बरसों से अवाम ने अपोजिशन जमातों को बारहा मुस्तरद किया। अब अपोजिशन साजिशों के जरिए अवाम पर मुसल्लत होने का ख्वाब ही देख रही है। साजिशें करने वाले खुशफहमी में मुब्तला हैं। अपोजिशन को माली गनीमत के तौर पर कुछ नशिस्तें मिलने के बावजूद इनकी ख्वाहिशें अधूरी रहेंगी। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई और गालिम गलोच नाकाबिल बर्दाश्त। अपोजिशन के रवैये ने स्पीकर को इंतहाई इकदाम पर मजबूर किया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन अरूज पर है, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। आवाम की फलाह के लिए एक भी मनसूबा शुरू नहीं किया गया। दस्तूर गालिम गलोच गरीबान पकड़ने की इजाज़त नहीं देता। स्पीकर पंजाब असम्बली ने हंगामा आराई करने वाले अरकान के खिलाफ रेफरेंस भेजा है। PTI दौर में पंजाब असम्बली कायमा कमेटियों के बगैर चलती रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। बानी PTI और बुशा बीबी की सजा मअतली की दरखास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। अपीलों पर आइंदा समाअत की तारीख नहीं दी गई। हुक्मनामे के मुताबिक अरशद जावेद एडवोकेट ने बताया उन्हें नैब का स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया गया। नए मुकर्रर करदा नैब प्रोसिक्यूटर ने तैयारी के लिए मुनासिब वक्त मांगा। नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर को तैयारी के लिए वक्त दिया जाता है। तवील मुशावरत से सलाहती एजेंडा तैयार किया। अब जो काम नहीं करेगा वो घर जाएगा। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब, कहा बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त और हर जगह मौजूद होती है। हम बेहतरी लाते रहेंगे। मॉनिटरिंग असल मरहला है, इस्लाहात की मॉनिटरिंग करनी होगी। बुरी गवर्नेंस की वजह से हम मसाइल हल नहीं कर पा रहे और महकमों के पास पैसा पड़ा है। वज़रा और महकमों की मालूम ही नहीं, अवाम का पैसा ज़ाया होता रहता है और कार्रवाई नहीं होती।